हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS मोटिवेशन में। दोस्तों, आज हम आपको रियल नंबर पहला चैप्टर है मैथ का, उसके बारे में छठा क्वेश्चन आज हम आपको बताने जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन इससे पहली वीडियो में हमने बता दिया था। और ये छठा क्वेश्चन देखिए, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये बताना है कि प्राकृतिक संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, हम जानते हैं जो संख्या 0 पर समाप्त 0 पर समाप्त होती है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होते हैं। जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होते हैं। अब हमको बताना है कि 6 की पावर n क्या 0 अंक पर समाप्त हो सकती है, यही हमको बताना है। ठीक, तो लिखिए 6 की पावर n, इसका एलसीएम निकालिए। 6 का 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो इसको किस में तोड़ दिया हमने? 2 गुणे 3 में, पावर n। तो देखिए, अगर 2 गुणे 5 के रूप में होती तो ये क्या होती है? अंक 0 पर समाप्त हो जाती। जो 0 पर समाप्त होती है 2 गुणे 5 के अंक में होती है। ठीक, तो ये 3 गुणे 5 है। ठीक, तो ये क्या है? 3 गुणे 5, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं 6 की पावर n किसी मान के लिए, किसी मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना लिखना है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्या करना है? 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक, नहीं हो सकती है तो वो नहीं लिखना, हो सकती है तो हाँ लिखना है। जो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, हम जानते हैं जो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक, अब 6 की पावर n हमको निकालना है। 6 की पावर n से हमको प्रूफ करना है कि होती है या नहीं होती। तो 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, तो इसको हमने किया ब्रैकेट में, तो 2 गुणे 5 की पावर n आ रहा है। तो होती क्या है? अगर 0 से समाप्त होगी तो 2 गुणे 5 के रूप में होगी, तो यहाँ जो 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है। तो 6 की पावर n किसी मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, ऊपर दिए गए परमिश में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो ये दिया हुआ है, कितना दिया है? 31 25 का एलसीएम निकालो। 5 से जाएगा 5 छंग 30 और 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5, 5 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 25, फिर 5 एकम 5। तो ये लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। 5 कितनी बार है? 5 बार, तो 5 की घात 5 आ जाएगा। तो इसको अब लिखना है 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में लिखना है। तो लिखिए 2 गुणा 5 की पावर 5, लिखिए तो यहाँ लिखो 2, जित 5 की पावर 5 यहाँ है तो 2 की पावर 5 भी लिखिए।
तो जो नीचे लिखेंगे वही हमको ऊपर भी लिखना पड़ेगा। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की घात 5। तो ये मेरा हो जाएगा 13 और 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। नीचे 5 गुणा 2 पावर 5, इसको लिख सकते हैं। इसका इससे अगर हम गुणा करेंगे, इसका हम गुणा करेंगे तो मेरा आ जाएगा 416 और नीचे आ जाएगा 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 कितना आ जाएगा मेरा? 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। तो 416 इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 जीरो। तो ऊपर भी हमको 5 जीरो है तो 5 के बाद पॉइंट लगाएंगे ऊपर, तो इधर से गिनेंगे 6 1 4। तो 3 नंबर है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये 5 के बाद पॉइंट लग गया। ठीक, तो ये मेरा हो गया पहला, यानी इसका सॉल्व हो गया, ये शांत है। ठीक, अब दूसरा देखिए, ये दिया है 17/8। तो इसका 8 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। 17/8, 17/2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो इसको भी लिख रही है 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m के रूप में, ठीक, रूप में। तो 17/2 की पावर 3, तो अब 5 भी लिखना तो 5 की पावर 3 लगाइए, तो ऊपर भी 5 की पावर 3। तो ये मेरा हो जाएगा 17, ये 17 हो गया। तो नीचे ये कितना? 50 25 पंजे 125, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। और नीचे क्या हो जाएगा? 2 गुणा 5, पावर सेम है तो एक बार लिख देंगे ऊपर। ठीक, तो 17 125 का अगर आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 125 बटे में क्या आ गया? 10 की घात 3। तो ये मेरा हो गया 10 की घात 3, 10 की घात 3। अब ये कितना हो जाएगा? 20 गुणा 1 2 5 बटा 0 0 0 घात 3 लगा दिया। 3 जीरो है, 3 के बाद ऊपर पॉइंट लगा दो, यानी 5 2 1, यानी इधर से 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। 3 जीरो, इसीलिए 3 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय है या नहीं है। यदि परिमेय है तो P अपॉन Q के रूप में है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए इस तरीके से लिखा है। ठीक, लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी यहाँ पर ये आकर शांत हो गया। तो जब कोई चीज़ शांत हो जाती है तो वो मेरी क्या होती है? परिमेय संख्या। कौन सी होती है? परिमेय संख्या। तो Q जो है, Q मेरा क्या होता है? 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में होगा। तो ये लिख सकते हैं, यह सॉरी यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है तथा Q के गुणनखंड, Q के गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में हैं। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर परिमेय है तो ये क्या होगा? 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में Q को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह संख्या क्या है? यह परिमेय संख्या है तथा Q के गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा देखिए क्या, 0.12 0 12 डबल 0 12 ट्रिपल 0 12 4 टाइम 0, यानी ये क्या दे रहा है? ये अलग अलग नंबर आ रहे हैं ना पॉइंट के बाद। तो जब अलग अलग नंबर आएंगे तो ये P अपॉन Q के रूप में नहीं होगा। तो जब P अपॉन Q के रूप में नहीं होगा तो वो मेरा क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? यह
अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 43.123456789, यहाँ पर भी 9 था तो वो क्या था, परिमेय था, सीरियल से था, यहाँ पे शांत हो गया। और इसमें क्या था, यहाँ तक आया लेकिन इस पे क्या लगा है, देखिए बार लगा है। तो बार का मतलब होता है जो ये नंबर है जहाँ तक बार लगा है तो ये नंबर हम बार बार लिख सकते हैं, तो ये रिपीट हो रहा है। लेकिन ये क्या है, परिमेय है, लेकिन इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो लिखिए यह संख्या क्या है, यह परिमेय संख्या है तथा Q के गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये परिमेय है, बार लगा है इसलिए क्या है, ये परिमेय है। ठीक, लेकिन बार की वजह से तथा Q के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर यहाँ बार ना होता तो ये क्या हो जाता, शांत हो जाता। तो जब शांत हो जाता तो ये क्या होता, परिमेय होता। लेकिन बार लगा है तो इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसलिए क्या है, ये परिमेय है तथा Q के गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय है लेकिन इसके रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है।